हाय फ्रेंड्स, न्यू मून और साथ में एक चीज़ और, क्या है वो? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। ऑल राइट, सो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी 5 तारीख को तो न्यू मून है। न्यू मून के दिन कुछ रिचुअल करेंगे हम अपने विशेस के लिए। साथ में 7 तारीख से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। तो भगवान अपने ग्रह से बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे जगह पे। तो उनकी कितनी ज़्यादा मान्यता है, और अभी इस रथ यात्रा में सिर्फ लोग सम्मिलित होने के लिए भी कितनी कोशिशें करते हैं, है ना। सो फिर हम अगर अपने घरों में बैठे हैं, नहीं जा सकते किसी वजह से वहाँ पे, तो अपने घरों में बैठ के ही भगवान की पूजा अर्चना किस तरह से सुन सकते हैं या कर सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं न्यू मून की, जो कि 5 तारीख को है। ओके, अभी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। न्यू मून वाले दिन गॉडेस हेकाटे का उनके बारे में कुछ और बोलने की ज़रूरत मुझे रह नहीं गई है, क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पता नहीं कितनी हो गई, अनगिनत। राइट, सबको और हर जोन में, सिर्फ एक नहीं, हर जोन में हेल्प किया है उनको। हेल्थ हो, जॉब हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो, हर जोन में हम सब जानते हैं। और उनकी चाबी जो आप लोगों को बोलती हूँ रखने के लिए, उसने अपना ही एक चमत्कार किया है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं मैम चाबियाँ हम कहीं से ले लें, गॉडेस हेकाटे की 4 चाबी मिलती है। आप खुद चार्ज कीजिए अपनी चाबी, कहीं से कोई चार्ज चाबी नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, खुद एनर्जाइज करें। और जिन लोगों के पास अपनी अपनी चाबी पड़ी हुई है, वो इस न्यू मून को क्या करेंगे, वो चीज़ ध्यान से सुनिए। इस न्यू मून के दिन आप रात के समय ही बेशक से, अब क्या करोगे आप लोग, एक एक्टिविटी करना शुरू करो। कोई सी एक छोटी सी डायरी लो या फिर नोटबुक लो। राइट, उसके अंदर आप सिर्फ हेकाटे 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 लिखोगे, या फिर कंप्लीट गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ लिख सकते हो, हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ लिख सकते हो। राइट, सो यहाँ पे काउंट्स में नहीं करना है, आपने वो पन्नों को फिल करना है। एक नोटबुक बनाओगे आप, जिसमें कि सिर्फ हेकाटे लिखा हुआ है। और ध्यान रखिए कि जब भी हम जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी स्विच वर्ड की, कि अगर किसी स्विच वर्ड को आप जब तक इन्वोक नहीं करोगे, एक्टिवेट नहीं करोगे, वो स्विच वर्ड ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ चैंट से ही हेल्प कर देते हैं। राइट, एंड इन्वोक करने का सिंपल तरीका कि आप उसे लिखें, उसे बार बार रिपीट करें, फिर आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में आप उन शब्दों की वाइब्रेशंस के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना बता रही हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ हेकाटे मैजिक आपको नोटबुक में लिखने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे जैसे आप इस शब्द को लिखते चले जाएंगे, ठीक है, वो आपकी छोटी सी नोटबुक आपके लिए बहुत मिराकुलस सिद्ध होएगी लाइफ में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो भी आपके डेस्परेट विशेस हैं उसके लिए अपनी चाबी हाथ में लेकर के बैठें। अब एक ही दिन में तो आप पूरी नोटबुक भर नहीं सकते, तो इस चक्कर में रहिएगा भी मत कि न्यू मून के दिन बैठ कर के बस हम सिर्फ लिखें हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ और पूरा नोटबुक भर दें। नहीं, आपको जब टाइम मिले आप तब अपने नोटबुक को लेके बैठें, गॉडेस हेकाटे से कनेक्ट करें, और उनके इस स्विच वर्ड को, जैसा मैंने बोला, या तो गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, या सिर्फ हेकाटे, इसको लिखना शुरू करो। कौन से कलर से लिखोगे आप? ब्लू, रेड, ब्लैक, तीनों यूज़ कर सकते हो। ओके, डार्क गॉडेस हैं तो ब्लैक कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने ये लिख लिख करके जब ये डायरी पूरी फिल हो जाएगी, तब ये आपको अपने पास रखनी है। और अपनी चाबी, जब भी कोई डेस्परेट विशेस हो आपकी, राइट, जो नॉर्मल प्रेयर से नहीं हो रही है, उस चाबी को हाथ में लेकर के आप अपनी विश बोलोगे, गॉडेस से प्रेयर करोगे। उनकी प्रेयर मेरे चैनल पे है, उस प्रेयर को सुनोगे। ओके, एंड फिर ये चाबी उस नोटबुक में रख करके रात भर के लिए इसे अपने सिरहाने रख के सो, या फिर आप साइड टेबल पे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, एंड अपने लाइफ में मिरेकल होते हुए आप डेफिनेटली देखोगे। तो ये एक समझ लो कि ऐसी चीज़ हो गई कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने इंस्टेंट उसमें अपनी चीज़ें बोल करके रखी, तो वो काम कर जाएगा आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी चाबियाँ रखी, उनको चार्ज किया, उसी तरह से एक नोटबुक इस तरह का छोटा सा प्रिपेयर करें। इन शब्दों को और भी ज़्यादा इन्वोक करें आप लोग। ठीक है, इस न्यू मून से स्टार्ट करें लिखना।
अभी फ़िलहाल गॉडेस हेकाटे के रिचुअल के लिए एक प्लेन पेपर पे भी आप सेम स्विच वर्ड को लिख करके बीच में चाबी रख के पेपर को फोल्ड करके अपनी विश बोल के गॉडेस से, और फिर आप हेल्प मांग सकते हो, इस पेपर को रख सकते हो। मॉर्निंग में उठ करके आप चाहो तो इसको डिस्पोज कर सकते हो पेपर को। चाबियाँ अपने पास रखिए, कहीं भी आपको इसको रखने की या सरेंडर करने की या फिर अपने रिचुअल्स में कहीं इसको छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। चाबियाँ एक तरह से समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है कि आपने जब गॉडेस को इन्वोक किया तो उसमें उनकी पावर्स आ गई, आपके पास है वो एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह, ठीक है। सो ये छोटी सी एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कलर्स मैंने बता ही दिए, बोला है कि न्यू मून से स्टार्ट कीजिए लिखना, और जब टाइम मिले लिख लिख के इस डायरी को फिल करिए। अगर आप, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हम न्यू मून पे ही पूरी डायरी कंप्लीट कर लें, छोटा सा बिल्कुल डायरी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया गॉडेस हेकाटे का। नाउ अभी जो हमें सबसे ज़्यादा जिनसे हेल्प मिल रही है और भी ज़्यादा, वो है माँ काली। तो फिर से याद दिला दूँ, नया न्यू मून है और यस अभी समझ लो एक तरह से ना डिवाइन डे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब न्यू मून भी है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है, फिर अभी एक यस योगिनी एकादशी गया है, तो ये सारे दिन काफ़ी अच्छे हैं, पावरफुल डेज हैं, राइट। आप क्या करोगे, न्यू मून से काली माँ का आप जाप स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो रात के 12 बजे बैठ करके उनका जो मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः, ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, उस मंत्र का जाप स्टार्ट कर सकते हो आप। 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें, माँ काली की मदद मांगें आप। काली माँ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, ज़रूर ब्लेस करेंगी। काली माँ के व्रत आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियो कि उनके व्रत रख सकते हैं आप लोग अपनी अपनी विशेज़ के लिए, और माँ काली बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रीजन्स में हेल्प कर चुकी हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो क्या ही बखान करना, बट हाँ न्यू मून आ रहा है, प्लीज़ उनसे ज़रूर आप प्रार्थना करें, अर्चना करें, ओके। गॉडेस लिलिथ अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट गॉडेस हैं। आईने के सामने एक ग्लास पानी रख के बैठें और फिर गॉडेस को आईने में देखते हुए आप इन्वोक करने की कोशिश करें और उनसे आप हेल्प ले सकते हो। बाद में इस पानी को प्लांट्स में डाल सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। न्यू मून है, किसी ना किसी गॉडेस को लेटर लिखना बिल्कुल ना भूलें, बड़ी मुश्किल से ये दिन मिलते हैं हम लोगों को, राइट। तो काफ़ी दिन जाने के बाद या फुल मून आता है, न्यू मून आता है, या फिर इस तरह के कुछ डिवाइन डेज आते हैं। तो अभी न्यू मून है, जिस भी गॉडेस से कनेक्टेड फील करते हो, वह हेकाटे हो, ललित हो या फिर माँ काली हो, आप तीनों में से एक को अपनी विशेज़ के लिए लेटर लिखें, हेल्प मांगे। मॉर्निंग में इस लेटर को क्या करना है, गॉडेस को लिखा गया लेटर है, मिट्टी में दबा दीजिए, प्लांट्स में, पौधों में मिट्टी में दबा दीजिए, बस और कुछ मत कीजिए इसका। अपने सेल्फ लव को सुपर हाई रखिए। गॉडेस हेकाटे के बड़े सारे प्रेयर्स आए, ओके। ये हो गया गॉडेस हेकाटे से रिलेटेड। मैंने बात की थी जगन्नाथ रथ यात्रा की, तो 7 तारीख से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। आप सब क्या कर सकते हो, अपने अपने घरों में, जो वहाँ नहीं जा सकते अपने अपने घरों में सुबह या शाम या दोनों टाइम आपके ऊपर है, 5 दिए रोज़ाना जलाइए, ठीक है। और भगवान को अपने ध्यान में ला करके उनसे सिर्फ कृपा मांगे, ब्लेसिंग्स मांगे। अगर उनकी कृपा मिल गई हमें, उनके आशीर्वाद मिल गए हमें, बस उसके बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना ही है। तो ये जो दिन है, या फिर आपकी जो भी पर्टिकुलर विशेज़ हैं, अगर आपको लगता है कि हमें वही चाहिए, वही हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, उसके लिए भी प्रे कीजिए। हम ईश्वर से ही तो प्रार्थना करेंगे ना, और कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइन डेज जब आ रहे हैं तो आप यस इन दिनों को यूज़ कीजिए। 5 दिन लगातार 7 तारीख से आप 5 दिए रोज़ाना शाम को या तो जलाएं अपने घर में, या सुबह, या दोनों टाइम आप देख लीजिए। और उनको जलाने के बाद ईश्वर का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें। चाहे तो उनका जो सिंपल सा मंत्र है, राइट, ओम जगन्नाथाय नमः, उसका जाप कर सकते हैं, ठीक है। नीलांचल निवासाय हैं ये, और आप जब इनका ध्यान करोगे ना, इनकी मूर्तियाँ देखोगे जो बहुत अद्भुत लगती हैं देखने में, काठ की मूर्तियाँ, उनको जब आप देखोगे, उनको जब विजुअलाइज करोगे, आपको एक अलग सी शक्ति की अनुभूति होगी, ठीक है। द्रव्य पदार्थ अगर हम मानते हैं तो उन्हीं की मूर्तियों के अंदर है, तो कितनी शक्ति है, और उसी शक्ति का आप समझ लो एक तरह से अपने मन में, अपने विजुअलाइजेशन में लेके आ रहे हो, उनसे कनेक्ट करके अपनी विशेज़ मांग रहे हो, या अपनी ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हो, कृपा मांग रहे हो, राइट। तो जब आप कनेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली
बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में पॉजिटिव होने लगती हैं। ठीक है, एक काम और आप करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला कि डिवाइन डेज चल रहे हैं तो गोल्डन मिनट को तो मिस कर ही नहीं सकते, राइट। न्यू मून का गोल्डन मिनट हो जाता है 5:07 का, 5:07 सुबह भी, 5:07 शाम का भी। ओके, सो इन दोनों टाइम पे आप अपनी विशेस के लिए 1 मिनट में अफर्मेशन देंगे प्रेजेंट टेंस में। ऑलराइट, अपनी विश को रिपीट कीजिए जितनी बारी हो सके उतनी बारी। ठीक है, दूसरा फिर 6 तारीख को, 5 से लेकर के एटलीस्ट हम 7 तारीख जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है उस दिन तक के डिवाइन डे में हम ज़रूर से अपनी विशेज़ के लिए अफर्मेशन देंगे गोल्डन मिनट में। ओके, सो 6 तारीख का जो गोल्डन मिनट होगा वो हो जाएगा आपका अगेन 6:07 का, और 7 तारीख का गोल्डन मिनट हो जाएगा 7:07 का। ये दोनों सुबह और शाम दोनों का टाइम है। और गोल्डन मिनट यूज़ करने से पहले हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप एम का उच्चारण ज़रूर करें। साथ में मैंने कल की वीडियो में कुछ वैदिक शब्द दिए हैं, आप चाहें तो गोल्डन मिनट में उन वैदिक शब्दों को भी रिपीट कर सकते हो, इंटेंशन अपनी विशेस के लिए रख के कि वो विशेस आपको ज़रूर आपकी फुलफ़िल हो चुकी हैं या हो रही हैं, जैसा भी आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करे। ओके, इस चीज़ के साथ आप प्लीज़ ये सारे डिवाइन डेज ज़रूर यूज़ करिए। 5, 6, 7 तो है ही, बाकी 7 तारीख जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी उस दिन से लेके 5 दिन तक दिए जलाने का काम ज़रूर करें अपने अपने घरों में। जब हम दिए प्रज्वलित करते हैं और हमें पता है कि कुछ शक्तियाँ हैं, तो फिर उस टाइम पे हमारा मन भी बड़ा शांत रहता है। ठीक है, लाइफ में सारा टाइम हम बड़े अपने ज़िंदगी में ना कभी अपने उधेड़ेपुन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा चलती रहती है और चलनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह के जब दिन आते हैं और हम कुछ इस तरह से पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है, कुछ हो ना हो, और मन की शांति सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है, सो प्लीज़ ये सारे डिवाइन डेज ज़रूर यूज़ करें। एंड यस, न्यू मून के लिए अभी से रेडी हो जाएं, अपने अपनी छोटी छोटी डायरियाँ इकट्ठा करके रखें, और गॉडेस हेकाटे के लिए जो डायरी बोली है बनाने के लिए मैंने, वो ज़रूर बनाएं। ठीक है, जो लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे वो कब बनाएंगे तो नेक्स्ट न्यू मून पे वेट कीजिए, उस दिन से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। एंड यस, सेल्फ लव ज़रूर रेस करके रखिए, अपने आप को सुपर हाई लेवल पे लेके जाइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।